जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम प्रकाश जिंदाबाद, सोनिया भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद। आज के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, काफी समय से आप लोग इधर इकट्ठे हैं और नेताओं की बात को आप सुन रहे हैं। भाषण तो बहुत आप लोगों ने सुना है। हम सिर्फ 3-4 बात आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, मुझे एमएलए एमपी बनने बिहार नहीं आना है। अगर किसी साथी के दिमाग में हो कि हम यहाँ चुनाव लड़ाने के उद्देश्य से घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं यहाँ के नेताओं द्वारा एक सुझाव हमको दिया गया कि नेताजी, जब यूपी में पार्टी से 6 एमएलए पैदा हो सकते हैं तो क्या बिहार में एमएलए नहीं बना सकते हो? नेताओं की तरफ से हमने कहा जितना समय चाहो उतना समय हम देने के लिए तैयार हैं। थोड़ी सी मेहनत करो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 विधानसभा का चुनाव होगा, उसके पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। थोड़ी सी ताकत पैदा करो। 76 साल का इतिहास हम 8 महीने के अंदर बदल करके दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं। इसी बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। इस 40 लोकसभा सीट में हम लोग भी टटोल नहीं कि कौन सी सीट कैसे जीती जाएगी। 2025 के चुनाव में हम 10 एमएलए चुन के देंगे। सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि जैसा कि सुनील भाई ने बताया कि पहले राजा एक राजा को हरा देता था या उस राजा की मूड़ी काट लेता था, मार देता था, तो राजपाट मिलता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक ऐसी व्यवस्था दिया कि अब राजा का मूड़ी काटना नहीं, राजा को हराना नहीं, अब सिर्फ मूड़ी गिना करके देश और प्रदेश में शासन पाया जा सकता है। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने व्यवस्था दिया। आज जो व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं दिया होता, हम आपके बीच में नहीं होते। हम रहने वाले बनारस, हम आपके बीच में सिर्फ इस नाते आते हैं कि आपके पास वो ताकत है जिस तरह हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, जामवंत ने एहसास कराया, जलद ही लाग गया अचरज नहीं, तनिक भर में हनुमान जी लंका पार करके जाके सीता का पता लगा लिया। वो ताकत आपके पास है। आपने अपनी ताकत का एहसास नहीं किया। हमारे मुखिया लोग बता रहे, गिनती गिना रहे, 29 जिले, 38 जिले में 29 जिले हम घूमे हैं। अब 29 जिले में जो आबादी आपके बक्सर जिले में है, इसी तरह की आबादी मधेपुरा, कटिहार, औरंगाबाद, अररिया में वही आबादी है। वही आबादी सीवान, छपरा, बगुआ, कैमूर, नालंदा में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति कदम बढ़ा करके सबको एकजुट करने के लिए कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया। यही हमारी दुर्गति का कारण है। आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम 2025 हमारे निशाने पर है। 76 साल की आजादी में सन 52 से वोट आप दे रहे हो, सन 52 से वोट पड़ रहा है, लेकिन एक एमएलए पैदा नहीं हो पाया। एक एमएलए पैदा नहीं हो पाया। आप बक्सर जिले में 26 थाने हैं। एक भी थाने पर नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, राजवंशी का, रजवार का, राजधोप का बेटा, कहीं थाने पर दरोगा नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया,
इसी वोट के पावर के दम पर आप दरोगा बना सकते हो, इसी वोट के दम पे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हो, इसी वोट के दम पर एमएलए एमपी बना सकते हो, इसी वोट के दम पर राजा बन सकते हो, राजा की औलाद। हमारे मुखिया ने कहा इतिहास के सवाल पर हम राजा की औलाद है। ये इतिहास जो पढ़ेगा उसी को पता होगा। हम शासक कौम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजपाट चला गया, समयाभाव है, हम उधर बहुत नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर जानना चाहता हूं। मैं बगल के जिला गाजीपुर जहूराबाद से विधायक, दूसरी बार विधायक हूं, 6 साल के ऊपर हुआ। 6 साल के अंदर गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए पूरे यूपी में 17 करोड़ रुपया हम दे चुके। 17 करोड़ रुपया इलाज ऑपरेशन के लिए दे चुके। आप भी वोट देते हो, आप भी विधायक सांसद बनाते हो। आप बताओ किसी विधायक ने, किसी सांसद ने किसी गरीब के इलाज के लिए 10,000 रुपया दिया का? बोलो, किसी ने दिया? नहीं दिया। इसी कानून को बनाने के लिए, इसी व्यवस्था को आप तक पहुंचाने के लिए हम बिहार की राजधानी पटना में 10 एमएलए भेज करके एक कानून बनवाना चाहता हूं। कोई गरीब बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया बिहार सरकार देगी, गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा। ये कानून बनाने के लिए हम आपके बीच में घूम रहे हैं। ये कानून तभी बनेगा जब आपका एमएलए बिहार की राजधानी पटना में होगा। सदन चलेगा तो खड़ा होकर बहस करेगा। आप यहाँ जितने लोग हो, आप बताओ बिजली के बिल से कितने लोग परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। बिजली के बिल से जो लोग परेशान हो वही लोग हाथ उठाओ। सब लोग परेशान हो। इस बीमारी को ठीक करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको वोट का पावर दिया, और इसी वोट से जिस दिन आप 10 एमएलए पैदा करके पटना, बिहार की राजधानी पटना में भेज दोगे, सदन चलेगा, हमारा 10 एमएलए खड़ा होकर के ललकारेगा कि हमारे गरीबों के सामने ये समस्या है, इसका समाधान करो। आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, दिल्ली की सरकार गरीबों का बिजली का बिल माफ कर दिया, पंजाब में गरीबों के बिजली का बिल माफ कर दिया। तो बताओ बिहार में माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया। वोट का पावर दिया कि अपनी लड़ाई लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन ये चालाक लोग, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया, पार्लियामेंट में जब पावर दिला करके निकले तो बाहर आचार्य कृपलानी जी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत खुश थे। आचार्य कृपलानी ने कहा कि अंबेडकर तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि आज मैं गरीबों को वो हक दिला के आ रहा हूं, जिस दिन गरीब जग जाएगा उस दिन अपनी अच्छी शिक्षा, अपने बेटे को रोजगार, अपने बेटी को अच्छी शिक्षा, नौकरी, और एमएलए एमपी के साथ साथ देश और प्रदेश का शासक बन जाएगा। वो पावर हम आज दे करके सदन के अंदर से निकाला। आचार्य कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें इसी बात की चिंता है कि बहुत खुशी है कि मैं अधिकार दे के आ रहा हूं, हमारे लोगों के पास पैसा है। आचार्य कृपलानी ने कहा हमारे लोगों के पास पैसा है, तेरे लोगों के पास शिक्षा नहीं है, गरीब है, कमजोर है, हम तेरे लोगों के वोट को खरीद करके हम शासक बनते रहेंगे, तेरे लोगों को आगे नहीं आने देंगे। ये आचार्य कृपलानी ने कहा। वो बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने घूंटे में गांठ के बांध लिया और कहा कि मैं गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ने का काम करूंगा। ये पीड़ा लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी निकले। उनके पहले गौतम बुद्ध जी ने इस बात को लड़ाई लड़ा, छत्रपति साहू जी महाराज लड़े, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले लड़े, महाराजा सुहेलदेव जी लड़े, कांशीराम जी लड़के चले गए। आज उसी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग इसी बात को कर रहे हैं कि देखो एक आजादी अंग्रेजों से मिल गई, लेकिन आज बिहार की धरती पर यहाँ के राजनेता, और आप सुन लो, जो जेपी आंदोलन से पैदा हुए नेता हैं वही नेता कांग्रेस में भी है, वही नेता जदयू में भी है, वही नेता आरजेडी में भी है, वही नेता यहाँ पूरे बिहार में सभी पार्टियों में कब्जा किए हुए हैं। इस नाते कहता हूँ नौजवानों, इनका साथ छोड़ो, अपना झंडा पकड़ो, निकलो मैदान में, जंग मैदान लड़ाई शुरू कर दो। हम तो यूपी से आते हैं और आपको कह रहा हूँ कि देखो भाई, ये इतना बहुरुपया नेता लोग हैं,
बिहार का, देश का, इन्होंने बहुत गजब समझाते हैं माने के। देखा हमारे मोहन श्रीवास्तव जी हैं, खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मोहन जी बहुत मजबूत आदमी हैं, आपको ताकत देने के लिए परेशान है बेचारे। तो बोला कितना जने ताकत लेवल चाह तो हाथ ताली बजा कर स्वागत करा। ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई हमारे सुनील सिंह जी हैं जो बक्सर के हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। ये लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे आपको ले चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम इनको बुलाने नहीं गए थे, स्वतः चल के आए। आज हजारों लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने को तैयार है। लेकिन नेता लोग क्या समझाते हैं? हमारे संचालक महोदय जी हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इनको चिंता है, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, चिंतन करो। देखो नेता लोग कैसे समझाते हैं, एक कहानी बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे शिव चर्चा आप लोग सुनते हो और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो, वैसे सुनो, देखो कितना आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। ये देश में नेतन पर कहानी हमारा हो, ये देश में नेतन पर कहानी हो। एक तरह होत रहल भोज, वहां चमचम रसमलाई मोहन भोग पूरी जाऊर खीर बनल रहे, लोग जा जाके खात रहे। चारों तरफ से टेंट लगल रहल, जोड़ रहल, गेट पर दू जने लाठी लेके लौट लेके खड़ा रहे। अब फरकवा 3 ठे कुत्ता रहे। अभी नेतन पर कहानी है, अब आप समझिए भाई, ई तीनों कुत्तन के महकल